बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन लर्निंग एकेडमी। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हमने डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं उसकी आउटकम्स मैं थोड़ी सी आपको बताता जाऊं। जो हम इसमें लर्निंग करेंगे वो है यूज़र इंटरेक्शन, मतलब अब आप यूज़र के साथ इंटरेक्ट होने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत अब हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो प्रोग्रामिंग नहीं थी, लेकिन अब जो सेकंड चैप्टर है यहाँ से आपका प्रोग्रामिंग का वो सिलेबस जो है वो स्टार्ट होगा। इससे आप थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की जो बेसिक्स है उनको आप सीखेंगे, आप थोड़ा थोड़ा फंक्शंस को भी यहाँ पे देखेंगे इसमें, और नेक्स्ट आप आगे जो प्रोग्रामिंग की पूरे चैप्टर आ रहे हैं उसमें काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें जो हम पढ़ेंगे यूनिट के अंदर वो है हमारे पास सबसे फर्स्ट यूज़ आउटकम फंक्शंस, आउटपुट फंक्शंस लाइक प्रिंट, यूज़ इनपुट फंक्शन लाइक स्कैन एफ गेट सी एच, ये फंक्शन आप पढ़ेंगे। यूज़ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मतलब हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं टर्मिनेट करने के लिए वो है सेमीकोलन। डिफाइन फॉर्मेट स्पेसिफायर या इंटीजर है, डेसिमल है, फ्लोट है, चार है, ये हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर भी देखी थी। डिफाइन एज एस्केप सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे डिटेल्स के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। एक्सप्लेन द यूज़ एंड द फॉलोइंग एस्केप सीक्वेंस यूजिंग प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स। अब प्रोग्रामिंग की बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे इस जो बुक के अंदर। हमें जो कोई भी एक्सरसाइज आती जाएगी तो हम डेफिनेटली साथ साथ देखते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे न्यू लाइन, टैब, टी, जैसे ये किस लिए होते हैं ये हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास देखें जो यहाँ पे आएगा हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा जो यूज़ फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन है, जैसे सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है एंड रिमाइंडर है। इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हम सारे के सारे देखेंगे। अब आगे आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास रैशनल ऑपरेटर होते हैं, यूज़ द फॉलोइंग रैशनल ऑपरेटर, जैसे ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डिफाइन द लॉजिक ऑपरेटर। ये सारे के सारे ऑपरेटर, रैशनल ऑपरेटर, ये हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। अभी हम देखें थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ के उसके बाद उसको उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या होने जा रहा है, ये क्या है। सबसे पहले देखें यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट इंट्रोडक्शन। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट टेक्स डाटा एज इनपुट, process that data and generate the output. Thus, all the programming language must provide instruction to handle input, output and processing the data. In this chapter, we discuss different pre-built input-output functions available in C language. We also discuss different operations that we can apply the process in data. अब ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है यहाँ पे, इसके अंदर जो चीज़ बात की गई है वो ये कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर की जो डिवाइस है वो क्या करती है, डाटा लेती है एज ए इनपुट और उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद वो जनरेट करता है उस आउटपुट को। इसके अंदर हम वो चीज़ देखेंगे, इसके अंदर हम इनपुट फंक्शंस जो बिल्ट इन है वो देखेंगे, हम आउटपुट फंक्शन देखेंगे जो बिल्ट इन है। हम जो इस क्लास 10 की जो कंप्यूटर है इसके अंदर जो सी लैंग्वेज है उसके ऊपर हम बेसिकली बात करेंगे। उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन से नहीं होते, इनपुट आउटपुट, ये डिफरेंट चीज़ें हैं वो हम सारे इंशाल्लाह चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे साथ साथ वीडियोज़ के अंदर। तो वीडियोज़ आपने लाजमी एंड तक देखनी है ताकि किसी किस्म का डाउट जो है वो आपको इस चैप्टर के अंदर या इस बुक के अंदर ना रहे। ये थोड़ा सा था इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो स्टार्ट के अंदर ना थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें होंगी। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है 2.1 इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है हमारे पास, इन फंक्शन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास अब थोड़े से इनपुट और आउटपुट फंक्शन में आपको बताता जाऊँ। सबसे पहले थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या है।
देखिए मैं फर्स्ट लाइन पढ़ता हूँ, वी नीड अ वे प्रोवाइड इनपुट अ शो आउटपुट वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। अब एक प्रोग्राम है, उसके अंदर जो डाटा होगा वो हमारे पास प्रोवाइड किया जाता है, वो इनपुट की फॉर्म के अंदर होता है। ऑफ कोर्स उसको वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो आपको एक आउटपुट शो करता है। अब ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट कीवर्ड्स और स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शन फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब हर जो लैंग्वेज है, जैसे हमारे पास एक लैंग्वेज अब सी है, जो हम सी के ऊपर काम करेंगे मोस्टली इसके अंदर क्लास 10 में, तो सी के अंदर जो है हमारे पास क्या हो रहा होता है, बेसिकली इसकी अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं या फंक्शंस होते हैं। ऐसे ही हर लैंग्वेज के, जैसे हमारे पास जावा है, लारावेल है, उसके बाद हमारे पास C++ है, उसके बाद हमारे पास कोटलिन है, उस सब के एक अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर वो काम करती हैं लैंग्वेज। सी लैंग्वेज ऑफर प्रिंट फंक्शन, देखें प्रिंट एफ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली होता है टू डिस्प्ले द आउटपुट। अब प्रिंट एफ जहाँ पे भी आप लिखेंगे, उसके बाद वो देखेंगे हम ये कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे लिखते हैं। बस आप अभी तक ये याद रखें कि देखें प्रिंट एफ जहाँ पे भी लिखा जाता है, इसका मतलब वो आपको डिस्प्ले बताएगा आउटपुट। बस आप इतना याद रखें, आगे जब मैं आपको बताऊँगा तो फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा तो बेसिकली ये काम किस लिए करता है। एंड स्कैन एफ फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब जो स्कैन एफ होता है वो हमारे पास फंक्शन वो होता है, ये वाला स्कैन एफ वो फंक्शन है जो इनपुट लेता है यूज़र से। इन दिस फॉलोइंग सेक्शन वी डिस्कस दीज टू फंक्शन, हम ये दो फंक्शन जो है देखेंगे। अब आउटपुट जो फंक्शन है, ये मैंने आपको बताया है कि हमारे पास आउटपुट के लिए होता है, और जो हमारे पास इनपुट के लिए फंक्शन है वो हमारे पास स्कैन एफ होता है। अब सबसे पहले देखिए प्रिंट एफ, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ये जो नीचे एग्जाम्पल दी हुई है कोड 2.1, इससे आपको ये समझ आ जाएगी। देखिए हमने फर्स्ट जो चैप्टर था उसके अंदर ये चीज़ देख ली है कि इसका लेआउट कैसा होता है। हमारे पास ये ऊपर जो होती है वो आपकी हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे इंक्लूड, studio.h, conio.h। ये जो फाइल्स होती हैं ये सारी की सारी फाइल्स हेडर फाइल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो बिल्ट इन होते हैं। ये लाइब्रेरीज होती हैं बेसिकली स्टैंडर्ड, जो हमने अभी ऊपर बात की है। उसके बाद हमारे पास वाइड मेन होता है, जो यहाँ से हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर जो भी ये दो करली ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ लिखी जाती है वो हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर रन होती है, प्रोसेस होती है बेसिकली। देखिए मैंने बात की है प्रिंट एफ की। अब प्रिंट एफ फंक्शन कैसे हमारे पास वर्किंग करता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको थोड़ा सा जनरल रियल वर्ल्ड एग्जांपल में बताता हूँ, ताकि आपको वो थ्योरी जो है उससे बेहतर है कि आप रियल वर्ल्ड जब एग्जांपल देखेंगे, ये बातें मेरी सुनेंगे तो आपको वो समझ आ जाएंगी। आपने जो बेसिकली जो कंसंट्रेट करना है वो मेरी बातों में करना, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। वाइड मेन, अब देखें प्रिंट एफ, हम पता है कि वाइड मेन के अंदर हम लोग जो भी चीज़ स्टेटमेंट लिखते हैं वो रन होती है। दो करली ब्रैकेट लाई, इसके अंदर जब आप प्रिंट एफ लिखते हैं और ब्रैकेट डालते हैं, ब्रैकेट के अंदर दो सेमी कॉलन डालते हैं, ये हमारे पास जो कॉमास होते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे हेलो वर्ड्स, और आगे आप टर्मिनेट करेंगे, जैसे हम सेमी कॉलन डालते हैं तो यहाँ पे हमारा पास ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एक, ये रन होगी और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। जब इसको आप रन करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो हेलो वर्ल्ड आएगी। तो मैंने जो बात की है बेसिकली जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो आपको कोई भी चीज़ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और उसको आप रन करेंगे तो आपके पास जो चीज़ आएगी, जो आउटपुट आएगी, वो हमारे पास जो इस ब्रैकेट के अंदर जो दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा होगा वो आपको नज़र आएगा। अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ता हूँ और ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, प्रिंट इज़ द बिल्ड अ फंक्शन एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। अभी जो आपको मैंने चीज़ बताई है वही है, ये भी कह रहा है कि हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो ये शो करता है आउटपुट ऑन द स्क्रीन, तो हमें ये इसने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवा दी। आगे इंशाल्लाह मैं आपको वो जो डेव C++ है उसके अंदर इस चीज़ का बताऊँगा प्रैक्टिकल करके भी कि कैसे हम ये यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। इन इट्स नेम कम्स फ्रॉम print format that is used to print the formatted output on the screen. All data types we discussed in the previous chapter can be displayed with the print function. To understand the working and the print function, let's look at the following example following. अब देखिए मैंने आपको ये वाली जो चीज़ है ये पहले भी बताई है कि following हम जो प्रिंट जो भी चीज़ आउटपुट के ऊपर शो करवानी है तो वह हम प्रिंट फंक्शन से शो करवाते हैं। उसके बाद ये हमारी रही इसकी एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल दी, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है इस एग्जांपल के बारे में वो आप देखें थोड़ा सा। इन दिस एग्जांपल प्रिंट फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले हेलो वर्ड्स। अब ये हम प्रिंट लिख रहे हैं, उसके अंदर हेलो वर्ड्स लिखे हैं। यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, मेरा नाम लिख सकते हैं, इस चैनल का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं।
टू ऑन स्क्रीन, तो वो जो अब आप रन करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो करेगा वट एवर वी राइट इनसाइड द डबल कोटेशंस। देखें वट एवर इनसाइड द डबल कोटेशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो एंड इन दिस प्रिंट फंक्शन गेट डिस्प्ले टू स्क्रीन, क्या होगा जब आप प्रिंट एफ फंक्शन लिखेंगे तो आप उसको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर देख सकेंगे वट एवर यू राइट इनसाइड डबल कोटेशंस। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, देखें लिखा हुआ है एक्टिविटी हम 2 कर रहे हैं। अब इस बुक के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं साथ साथ आपको हम सॉल्व करेंगे और समझाता भी जाऊँगा कि कैसे वो काम कर रही हैं, ताकि आपको किसी किस्म का भी जो डाउट है वो ना रहे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो इसी बुक के अंदर से ही बनना है। तो इसलिए इस बुक के अंदर जितनी भी चीज़ें वो मैं सारी की सारी कवर करूँगा विद एग्जांपल्स विद एक्टिविटीज़ ऑल इन वन जो भी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी ये आपने बताना है। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वो आप यहाँ पे हेडर फाइल्स के अंदर दोनों फाइल्स को ऐड कर दिया करें। गुड प्रैक्टिस यही है कि आप जितनी भी फाइल्स हैं इसकी वो उठा के डाल दें। वाइड मेन, यहाँ पे जो वाइड मेन है ये हमें पता है फंक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट एफ, प्रिंट फंक्शन किस लिए होता है, जो आउटपुट पर डिस्प्ले कराने के लिए। डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस, तो डबल कोटेशन के अंदर क्या आएगा ये लिखी हुई है। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपकी जो आउटपुट स्क्रीन आएगी वो ये चीज़ आएगी आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। तो ये हमारी एक्टिविटी के जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी। ये मैंने आपको बता दी है, जो अभी आपको होप्स हो ये क्लियर होगा। अब एक और चीज़ ये कह रहा है एक्टिविटी 2.2 राइट द प्रोग्राम डैट शो योर फर्स्ट नेम, राइट शो योर फर्स्ट नेम इन अपर केस। अपर केस के अंदर आपकी जो नेम है वो शो एंड योर लास्ट नेम इज़ लोअर केस लेटर ऑन द स्क्रीन। ये जो एक्टिविटी है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। नेक्स्ट वीडियो तक आज की जो वीडियो है वो यहीं पे इसी एक्टिविटी के ऊपर मैं इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो से इस एक्टिविटी से हम स्टार्ट करेंगे। इस एक्टिविटी का सोल्यूशन आपने खुद फाइंड करना है। जब तक आप खुद फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर इसका सोल्यूशन मौजूद होगा। तो इस एक्टिविटी पे हम ये वीडियो वाली एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे आने वाले नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।